आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। सबसे पहले आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वीआईपी न्यूज में। हम आपको बता दें कि आज हम गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद के इलाके में जो प्रभात नगर है वहां पर हम आज मौजूद हैं। आज वहां हमारे साथ मोहम्मद इमरान जी मौजूद हैं जो कि यूपीएससी का परीक्षा को उत्तीर्ण किए हुए हैं और अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। कहा जाता है कि प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। कहा जाता है कि जो मनुष्य पहली अवस्था में विद्या नहीं कमाया, दूसरी अवस्था में धन नहीं कमाया, तीसरी अवस्था में पुण्य नहीं कमाया, वह चौथी अवस्था में जाकर क्या करेगा। तो आइए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इमरान जी जिनसे हम वार्ता करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल वीआईपी न्यूज। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइए कि आप एक यूपीएससी की परीक्षा को जो पास किए हैं, तो सर ये सबसे पहले आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है? जी, मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो हुई है वो मोहम्मदाबाद की प्राइमरी स्कूल से हुई है। एंड देन उसमें देयर वर फ्यू इयर्स जो कि मुझे मिर्ज़ापुर भी रहना पड़ा था। जी, मेरी प्राइमरी एजुकेशन ये हुई। तो सर ये बताइए कि इसके लिए आपको कितना अध्ययन करना पड़ा है और किस प्रकार से आपको दिक्कतें आई हैं? जी, आफ्टर माई प्राइमरी एजुकेशन उसके बाद जो मेरी फर्दर एजुकेशन हुई है वो आपकी हाई स्कूल मैंने यहाँ से आजमगढ़ से किया। देन इंटरमीडिएट मैंने मऊ से किया। एंड आफ्टर दैट मेरा एडमिशन आईआईटी में हुआ, मैंने जेई क्वालिफाई किया। देन उसके बाद मैंने 4 साल नौकरी भी करी। फिर मैंने डिसाइड किया कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। एंड देन आफ्टर दैट लिविंग अ जॉब, गुड पेइंग जॉब वाज आल्सो वेरी हार्ड डिसीजन फॉर मी। तो इसमें मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। एंड देन इसमें जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने इनिशियली फेस करी, तो शुरू में ऑप्शनल पिक करना था, दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन। देन समहाउ प्रिपरेशन मैंने शुरू करी 2020 में। एंड देन उसके बाद मैंने कुछ इनिशियल ईयर्स में कोचिंग ली थी। फिर कोचिंग जब मैं कर रहा था उसी के दौरान कोविड आया। देन देयर वाज अ वेरी बैड फेज फॉर आवर फैमिली। उसमें कोविड के दौरान ऐसा हुआ कि हमारी अम्मी एक्सपायर हुई है ना। एंड शी ऑलरेडी शी मोटिवेटेड मी अलॉट फॉर दिस प्रिपरेशन। तो उसके बाद फिर 2020 का जो मेरा जो प्रिपरेटरी फेज था, इट गॉट डिस्टर्ब समहाउ। देन फिर मैंने फिर से दोबारा प्रिपरेशन 2021 से मैंने शुरू करी। एंड फिर 2021 में जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ और इंटरव्यू हुआ, वो मैंने क्वालिफाई किया। देन 2021 पीसीएस में मैंने डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड की पोस्ट हासिल करी। और उसके बाद 2022 का जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हुआ संघ लोक सेवा आयोग का, उसमें भी मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू दिया। यूपीएससी का मेरा 3rd अटेम्प्ट था, बट इट वाज फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू फॉर मी। तो उसमें मेहनत तो जाहिर सी बात है बहुत हुई। इनको हम घंटे में नहीं तौल सकते हैं। जो भी सिलेबस रहा और उसमें हर टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग रही है उसके हिसाब से मैंने देखा कि लेट्स से पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है या इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो उसमें चीज़ें मुझे समझ में आई या नहीं आई, या इंडियन इकॉनमी है, बजट का पोर्शन समझ में आया या नहीं आया। तो इस तरीके से मैंने एक एक टॉपिक को समझा और जहाँ जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स आई तो उसमें मैंने टीचर से सहयोग लिया। फिर 2022 की शुरुआत में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का जो रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। तो वहाँ पे मुझे बहुत सपोर्टिव ग्रुप मिला, उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो इस पूरी जर्नी में बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है। तो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी एंड ऑब्वियसली आई एम स्टैंडिंग ऑन अ सपोर्ट ऑफ वेरी गुड एंड वेरी long list of people. So I owe this success to a lot of people and to their crucial contribution that they have made into this success. सर, आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? जी, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहता हूँ, फिर अपने भाई बहन जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। एंड देन नाना ने हमेशा प्रोत्साहित किया। और जब भी प्रीलिम्स मैंने फेल किया तो पापा ने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। इन सब पे
भाभी का भी हमेशा सपोर्ट रहता था। फिर जो मेरे कॉलेज का ग्रुप है IIT दिल्ली का, तो उन लोगों ने मुझे हमेशा हर तरीके से सपोर्ट किया जब भी अप्स एंड डाउन्स आए। एंड देन उसके बाद ORN जो ओल्ड राजेंद्र नगर है, वहाँ पे मैंने 1 साल कोचिंग करी थी, तो वहाँ भी फ्रेंड सर्कल मेरा डेवलप हुआ, वहाँ के भी लोग बहुत सपोर्टिव मुझे मिले। और उसके बाद फिर जब मैं फाइनली जामिया में गया तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लोग मिले ऑलरेडी, जो कि UPSC में सिलेक्टेड हैं, IAS IPS हैं। उन लोगों ने भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। एंड देन वहाँ पे जो लोग नहीं सिलेक्टेड हैं और ऑलरेडी एग्ज़ाम दिए हैं 2-3 बार 4 बार, तो ऑलरेडी एक्चुअली दे हेल्प मी मोर देन द अदर पीपल, बिकॉज उन लोगों को चीज़ें बहुत क्लैरिटी थी कि कौन सी चीज़ें नहीं करनी है और कौन सी चीज़ें करनी है। तो इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है जी। तो सर, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे और किस प्रकार से वो लोग रहे तो बेटर रहेगा, उनके लिए भी लाइट बन सकती है? जी, मैं यहाँ के लोगों को जैसे अगर दिल्ली तो बहुत बड़ा लाइक इट्स अ नेशनल कैपिटल, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि बहुत अर्ली गोल सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे के बच्चों से भी मैं यही कहूँगा कि एक तो आप अपनी ज़िंदगी में करना क्या है ये बहुत थोड़ा जल्दी डिसाइड करिए, क्योंकि जैसे लोग IIT निकालना है या मेडिकल करना है, ये भी लोग 12th के बाद सोचते हैं। तो बच्चे जो हैं या दुनिया आज बहुत आगे निकल गई है, दे थिंक अबाउट इट इन व्हेन दे आर इन 5th 6th और 8th। तो एक्चुअली कहने का ये मतलब नहीं है कि आप 5वीं 6वीं से तैयारी शुरू कर दीजिए, बट दिमाग में रखिए और अपना एप्टीट्यूड वैसा रखिए। तो सिमिलरली जो UPSC की या प्रशासनिक सेवा की तैयारी है या फिर फॉर दैट मैटर जुडिशरी की भी तैयारी अगर आप करते हैं, तो उसमें आपको अप्रोच जो है वो थोड़ा पहले से तैयारी गोल सेटिंग करना पड़ेगा। और आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलें, और अगर 1-2 अटेम्प्ट में अनसक्सेसफुल होते हैं या फॉर दैट 5-6 अटेम्प्ट में भी, तो आप निराश ना हो एंड पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ें जी। जानकारी के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं क्राइम अब तक।